इतने अरसे बाद वीडियो बना रही हूँ, थोड़ी शर्म आ रही है मुझे। बोलो। हाँ मैं बोल रही हूँ जान, बोल रही हूँ। सो आई स्टार्टेड टू होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। क्यों हंसे क्यों थे तुम? चलो हंसे 3 क्यों 2 थे? 1 एक्शन। हंसे क्यों थे? एमी आपने वही किया। Beauty finds its way in the little things of every day. A fleeting smile, the endless blue. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। बहुत टाइम के बाद यूट्यूब पे वीडियो बन रही है। ये वीडियो मैंने आप लोगों से 6 मंथ्स पहले प्रॉमिस की थी। 6 मंथ से भी ज्यादा टाइम हो गया, आई थिंक साल हो गया। साल हो गया, यस। बट अभी मुझे एकदम से जिन चढ़ा है कि यार दोबारा से यूट्यूब पे एक्टिव होते हैं। और आज मेरे साथ हैं माजिद। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बहुत टाइम से वैसे ये वीडियो प्लान भी कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं कि यार ठीक है यार, आपकी शादी तो हो गई लेकिन आप और माजिद भाई मिले कैसे थे? तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने इसमें ऐड करनी है। आप क्यों हंस रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं जो ऐड होने वाली हैं। यू आर राइट। हाँ, सो वी थॉट कि वी शुड जस्ट सिट डाउन एंड टॉक अबाउट द होल थिंग। जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं उनको आइडिया होगा कि मेरी लाइफ कोई स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, इट्स ऑलवेज लाइक डिंग 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 डिंग। और हम लोगों की जो लव स्टोरी है, इट्स नॉट लाइक सिंपल लव स्टोरी। इट्स नॉट अ सिंपल लव स्टोरी, यस, बट इट्स लाइक वो एक गेम खेलते थे ना, उसमें होता था नियर मिस। सो इट्स अबाउट नियर मिसेस। यस, नियर मिस, बहुत सारे नियर मिस हुए, लेकिन आई थिंक वी मेट ईच अदर एट द परफेक्टली राइट टाइम। हम लोगों ने सोचा है कि यार जो मेन मेन चीजें हैं हम लोग वही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स जस्ट गो बैक in 2016 and talk about how we could have known each other but we missed out. So Majid, तुम अपनी side of the story बताओ from 2016 and then I will let you guys know my perspective. अराउंड 2014 मैंने कैडेट कॉलेज ख़त्म किया था एंड देन आई वेंट बैक टू सऊदी। आई डिड सम वर्क विद माय डैड। उनका बिजनेस था एंड ही वांटेड मी देयर, तो हमने वो काम शाम किया। उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एडमिशन वगैरह लेने के लिए मैं वापस आया इस्लामाबाद पिंडी। स्टार्टिंग में आई वाज लिविंग इन रावलपिंडी गोरा मोड़ल एरिया एंड देन मी माय ब्रदर एंड माय सिस्टर वी रेंटेड आउट अ हॉस्टल काइंड ऑफ थिंग, पूरा एक पोर्शन I-84 में next to संगम मार्केट। एंड देन वी lived there for quite a long time, like 2 years or so हम वहाँ पे रहे। और at the same time At the same time I was also in I-8। मेरा जो हॉस्टल है और यूनिवर्सिटी है दोनों I-8 में थे। मैं उस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी थी फ्रॉम ज़ैबेस्ट और मैं भी संगम मार्केट के बिल्कुल साथ रहती थी। मतलब Like, अभी हमने जब बात की इस बारे में, तो हमारा हाँ, जो घर था वो जिस गली में था उससे एक गली छोड़ के इनका हॉस्टल था। यस, बट हमने कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वी क्रॉस्ड पाथ्स और एनीथिंग। इट्स जस्ट दैट के एट दैट सेम टाइम वी वर लिविंग इन द सेम एरिया बट वी डिडंट नो ईच अदर। अपार्ट फ्रॉम दैट TMUC वाला टाइम यस, मैंने ACCA स्टार्ट किया था। आई गॉट एडमिशन इन TMUC। तो मैं TMUC में तकरीबन 1.5 साल या साल पढ़ा हूँगा। मैंने ACCA फिर बीच में छोड़ दिया था, दैट्स अनदर स्टोरी। बट वाइल आई वाज एट TMUC, शुमाइला पार्टिसिपेटेड इन अ कंपटीशन जो पूरे पाकिस्तान का कोई कंपटीशन था। आप ही बताएं। हाँ, अब मुझे एक और बात याद आई मैं ना 2016 में भी TMUC गई थी या Okay. 17 में। और आई वॉज डूइंग अ जॉब विद दिस प्रोडक्शन हाउस इन इस्लामाबाद। ठीक है, मैं जॉब यूनिवर्सिटी भी जाती थी और मैं पार्ट टाइम जॉब भी करी थी। सो हम लोगों ने कराना था एक फैशन शो जो कि यूनिवर्सिटीज में होगा। वहां पे जो भी स्टूडेंट्स वगैरह इंटरेस्टेड हैं इन बिकमिंग एक्टर्स लेटर ऑन और मॉडल्स, तो हमने सोचा था हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में वो कराएंगे। हम लोगों ने सोचा था जिधर मैं काम करती थी। सो मैं TMUC गई थी पिच करने के लिए कि आप लोग भी हमारे साथ करें। एंड TMUC वाज द ओनली यूनिवर्सिटी जिन्होंने हमें ओके बोला था और इकरा यूनिवर्सिटी ने बोला था। बाकी सारे बहुत स्केप्टिकल थे बट आई वॉज इन TMUC एट दैट टाइम एज वेल। 2018 में मैं गई थी दोबारा TMUC और वहाँ पे एक कंपटीशन था। इट वाज कॉल्ड इंटरनेशनल डिजिटल नहीं पता नहीं क्या नाम था उसका। माजिद, क्या नाम था उसका? कोई एंटरप्रेन्योरशिप वाला कोई कंपटीशन। एंटरप्रेन्योरशिप वाला शो था, ठीक है। उसमें मैंने जाना था, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, मेरा नाम आ गया और मैं रैंडमली चली गई। ठीक है, वहां पे मैंने अपना जो मेरा क्लोथिंग का बिजनेस उस वक्त मैं कर रही थी,
मैंने वो प्रेजेंट किया था, मुझे नहीं पता था, लेकिन इस्लामाबाद से मैं जीत गई थी। उन्होंने मुझे कराची भी भेजा था फॉर द मेन कंपटीशन। मैं वहां नहीं जीत सकी क्योंकि वहां बहुत अमेजिंग आइडियाज थे सब लोगों के पास, बट फ्रॉम इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी मैं जीती थी। और वो भी TMUC में हुआ था जब ये भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही था। आई थिंक आई सॉ हिम समवेयर एज वेल। TMUC का ये सीन था ना कि जब भी कोई इंटर सिटी या इंटर यूनिवर्सिटी चीज होती थी तो पूरे स्टूडेंट्स को कहते थे कि आपने ऑडिटोरियम में आना है। मतलब दे वर वेरी सर्टेन अबाउट दिस थिंग कि यार सबने अटेंड करना है। और आई वाज द काइंड ऑफ गाय, मैं अपनी क्लासेस लेता था और मैं निकल जाता था। मैं मतलब इन चीज़ों में नहीं पढ़ता था बहुत कम। तो इस तरह के कॉम्पिटिशन अब मुझे एग्जैक्टली वो दिन याद नहीं है या वो कॉम्पिटिशन याद नहीं है, लेकिन देयर वर इंस्टेंसेस जब इस तरह हुआ था कि दूसरी यूनिवर्सिटी से बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एंड आई यूज्ड टू टोटली इग्नोर इट एंड स्किप इट। एंड एट द सेम ईयर 2018 में आई वॉन अ कॉम्पिटिशन, रेड बुल कैन यू मेक इट, विद माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड। और हमारे लिए भी उन्हीं दिनों में, जिन दिनों में ये आई थी, उन्हीं दिनों में हमारे लिए एक वो हुआ था, एक सेटअप हुआ था यूनिवर्सिटी में जिसमें रेड बुल की टीम आई थी अनाउंस करने के लिए कि दिस इज टीम पाकिस्तान। And this was all happening simultaneously, but we never crossed paths. I think I saw you जब मैं आई थी। Maybe I saw you, but मैं सोचती हूँ ना उस दिन के बारे में या उस टाइम के बारे में, मुझे ऐसा फील होता है कि maybe I saw him, but ऐसा होता है ना कि आप जब भी किसी को देखते हो तो आपको हर किसी की शक्ल या वो याद तो नहीं रहता, बट जब आपका उस इंसान से पाला पड़ता है तो then you're like, oh maybe I saw this person over अच्छा there हुआ as कि well. नहीं मिले। हाँ। 2018 की एक दूसरे की पिक्चर्स देख के हम हंसते हैं। हम बहुत cringe So थे। अच्छा Oh हुआ my कि नहीं God. मिले। Anyways, these were the two instances, and then there was the main instant Yeah. which actually made us meet each other Yeah. in totally different scenario and totally different circumstances, but we actually met this time. अब हमारी पूरी स्टोरी के अंदर आती है इसकी सिस्टर इन लॉ, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ठीक है। At that time she was fiance of my brother. एक ट्रैवल एजेंसी चला रहा था, मैंने स्टार्टअप किया था एक पाकिस्तान के नाम से। I was reaching out to a lot of influencers around Pakistan और कोई अच्छा रिस्पांस मुझे मिल नहीं रहा था। लाइक इट वाज अनरियलिस्टिक डिमांड्स एक्चुअली, कि भाई आपके साथ हम ट्रिप पे जाएंगे, हमारा भाई भी जाएगा, हमारी अम्मी भी जाएंगे, हमारे अब्बू भी जाएंगे, हमारे शोहर भी जाएंगे, आप पूरा एक्सपेंस भी हमारा बेयर करेंगे, ऑन टॉप ऑफ दैट आप हमें 2 लाख रुपया दे देना, हम आपकी प्रमोशन कर देंगे। सो फॉर अ स्टार्टअप न्यू बिजनेस इट वाज टू मच। तो इस सब में खुश केम टू मी एंड शी सेड कि तुम शुमाइला को रीच आउट करो। आई डिडंट नो हु इज शुमाइला एंड आई वाज लाइक कौन शुमाइला? एंड शी वाज लाइक आई फॉलो हर फ्रॉम अ लॉट ऑफ इयर्स, चेक हर प्रोफाइल आउट एंड सेंड हर अ मैसेज। सो मैंने कहा ठीक है, एंड देन आई रीच्ड आउट टू हर ऑन इंस्टाग्राम। आई सेंट हर अ मैसेज के इस तरह हमारा ये विजन है, हमारा ये ब्रांड है, एंड वी वांट टू explore the opportunity of collaboration. She responded, and then फिर जब WhatsApp पे बात गई तो I handed it over to खुश। I said कि आप ही बात करें, आप ही हैंडल करें, आप ही मीटिंग सेट करें। तो फिर इनसे हमारी मीटिंग सेट हुई। Me and her, we went to meet her for the first time in बहरिया। Oh my God, you guys were so late. हम E11 से आ रहे थे। हमने इनको प्रपोज किया कि हम I8 में मिल लेते हैं। नहीं किया था प्रपोज? किया था। इन्होंने प्रपोज नहीं किया, एज ए सजेशन बोला गया कि हम I8 में मिल लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हम बहरिया फेज 4 में ही मिलेंगे। तो हमने कहा ठीक है। और उस दिन इस्लामाबाद की डेडलीस्ट बारिश हुई थी। इस्लामाबाद में सैलाब E11 डूब गया था। मैं खुद इस्लामाबाद से बहरिया की तरफ ही जा रही थी, तो मैंने सोचा कि यार I8 में मिल लेते, पता नहीं क्यों नहीं मिले। निकले हैं E11 से, हम भगा रहे हैं गाड़ी, इनके मैसेज आ रहे हैं कि मैं पहुंच गई हूँ, कहाँ हो तुम लोग? हमने कहा बस आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। तो इन्होंने कुछ बातें सुना दी खुश को मैसेज पे सॉरी यार कि आप लोगों में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, आप लोगों ने लेट कर दिया। तो हम लोग मिले थे कॉफी प्लेनेट पे। कॉफी प्लेनेट। तो कॉफी प्लेनेट में एंटर होने से पहले मेरे अल्फाज थे खुशबख्त को कि अगर इस बंदी ने नखरे किए या बदतमीजी की सो खैर है, कोलैबोरेशन गई तेल लेने, लेकिन हम काम नहीं करेंगे इस तरह। अगर कोई बदतमीजी करता है तो उसके साथ काम नहीं करेंगे। एंड द मोमेंट वी एंटर्ड शी वाज ऑल नाइस एंड सॉरी गाइस, अच्छा आप लोग E11 से आए और प्रॉपर। एंड देन आई वाज लाइक आप लोगों को मुझे बताना चाहिए था कि आप लोग E11 से आ रहे हैं, हम लोग I8 में मिल लेते। मुझे क्या पता ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। हाँ, हमने नहीं बताया कि हम E11 से आए, लेकिन हमने सिर्फ इतना पूछा था कि क्या हम I8 में मिल सकते हैं। सो इट वाज रॉन्ग ऑन आवर एंड एज वेल, बट शी वाज ऑल अपोलोजेटिक एंड शी वाज लाइक शिट यार मैं आप लोगों पे ऐसे ही गुस्सा गई थी, आप लोग तो E11 से इतने सैलाब में आ रहे हैं। एंड देन थिंग्स वेंट वेरी स्मूथ। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, दैट वाज आवर फर्स्ट इंटरेक्शन इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी मेट ईच अदर फेस टू फेस। लेकिन अब जब ये सब कुछ हो रहा था ना, इन द मीन टाइम मेरी लाइफ
बहुत मेस्ड अप चल रही थी। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स और वो सारी चीजें सोशल मीडिया पे तो उस वक्त नहीं पोस्ट कर रहे होते हो, बिकॉज आई डोंट फाइंड दैट ओके। आप जस्ट एक नॉर्मल फ्लो में जा रहे होते हो बाय कीपिंग द रिस्पेक्ट इंटैक्ट एंड एवरीथिंग। बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे डिसीजंस थे जो मुझे खुद से लेने थे, अपने लिए लेने थे। सो बैक एंड पे तो जाहिर सी बात है, एवरीथिंग वाज मेस्ड अप, बट वर्क इज वर्क। आई हैड टू वर्क एंड आई वेंट ऑन द ट्रिप एंड एवरीथिंग। I don't want to go into the details of what happened and what didn't happen, but the thing is that it's really hard for a woman, especially in Pakistan, to take a stand for herself because किसी को पता हो या ना हो, everybody comes कि यार आके सारे लोग जो है उनका बस नहीं चलता कि वो इस औरत पे फायरिंग करना शुरू कर दें। But I tried my best to, you know, maintain myself through that time period कि यार इसको बस किसी तरह इस वक्त को गुजारना है, मैंने that's it, गुजारना है। और मैंने उस टाइम को गुजारने वाली ही की थी। मैं ट्रिप पे भी कोई अपनी राइट हेड स्पेस में नहीं थी बिल्कुल भी। आई वॉज नॉट फाइन। और ये लोग आके बार बार, हुदा और उस्मान भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, वो लोग भी थे ट्रिप पे। खुश ने आना था बट खुश कुड नॉट कम बिकॉज आई थिंक शी हैड टू गो टू मुजफ्फराबाद और समथिंग, सो शी डिडंट मेक इट। तो मुझे हुदा, उस्मान, माजिद और भी 2-3 दोस्त और बने थे, उनसे भी, उनके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत मजा आया था। But at the same time, these people, like everybody could feel कि यार शुमाइला के साथ कोई मसला चल रहा है, she's यार not fine. हमारी जो टीम थी ना, हमारे 4 बंदों की टीम हर ट्रिप पे जाती है, तो हमारे 4 बंदों की टीम थी और चारों के चारों का एक ही कंसर्न था। बाकी 3 मुझे आके बोल रहे थे, मी बीइंग द मेन गाय, कि यार ये जो आपने इन्फ्लुएंसर हायर किए, इससे जाके चेक करो कि कोई चीज़ इसको बुरी तो नहीं लग गई है, कोई हमारी सर्विस इनको बुरी तो नहीं लग गई, ये ना वापस जाके बुरा रिव्यू डाल दे तो हमारा क्या होगा। मतलब पूरा टाइम आप देखो तो मुंह उतरा हुआ है, शक्ल बनी हुई है, किसी भी अट्रैक्शन पे जा रहे हैं तो ये रोजे खट्टे हुए हैं। मतलब बार बार मेरी टीम जा जाके पूछे कि आप ठीक हैं, कोई चीज खाना ठीक था, आपको कुछ बुरा तो नहीं लगा, आपको गाड़ी अलग करके दी थी, आपको तंग तो नहीं हुई, ये वो, मतलब पूरा टाइम यही कंसर्न चला। तो जो स्क्रीन के पीछे चीज हो रही होती है ना, दैट्स टोटली डिफरेंट, बट उसी सारी चीज को जब कुछ लोग आपके साथ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना, तो वो बहुत सारी वाइब्स कैच कर रहे होते हैं। अब स्क्रीन पे मैं 10 कट्स डाल सकती हूँ, ठीक है, कि कहीं पे मेरी शक्ल ठीक नहीं लग रही, कहीं पे मुझे गुस्सा आया हुआ है, कहीं पे कोई चीज सही से कैप्चर नहीं हुई, आई कैन कट दैट आउट, बट द पीपल हु आर लुकिंग एट मी लाइव, उनके दिमाग से तो मैं कट आउट नहीं कर सकती ना। सो और ना मेरे से फेक ड्रामे होते हैं। like Shumaila said, it's not easy in Pakistan for the people who are watching and who has been following Shumaila. उनको पता होगा कि going through a divorce in Pakistan for a woman, it's hell. ठीक है, and for someone who chooses to stay silent for a very long time, it becomes even more difficult. From the outside perspective, what I saw was a person who handled everything with an incredible amount of strength and lots of dignity. That's what I can add over here. इट्स जस्ट दैट कि यार लोगों को लगता है कि ये एक दिन का काम है या 2 दिन, आप एक दिन उठते हो और आपको रियलाइज होता है कि यार आज तो मैं डिवोर्स लूंगी। मतलब इट इज नॉट लाइक दैट, इट बिल्ड्स अप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड अ टाइम कम्स व्हेन यू रियलाइज कि यार दिस इज समथिंग विच इज राइट फॉर मी एंड माई लाइफ, एंड आई डोंट केयर कि मुझे किसकी क्या बात सुननी है। मेरे लिए अपनी लाइफ, अपने डिसीजंस, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एंड एट दैट टाइम, बिफोर यू गाइज न्यू इट, आई वॉज गोइंग थ्रू इट ऑलरेडी, और मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया था कि मैंने किस तरह से अपनी इंस्टा फैमिली को या यूट्यूब फैमिली को बताना है। और मेरे बताने की तो खैर नौबत ही नहीं आई थी बिकॉज र्यूमर्स एंड एवरीथिंग। तो ट्रिप हम लोगों का ओवर हो गया, हम लोग वापस आ गए। मैंने जो काम करने थे मैं उनमें लग गई, ठीक है। देयर वर सम लीगैलिटीज and some other formalities जिनको मुझे पूरा करना था, but I was all alone. I did not have anybody by my side. I was not planning to involve my family at that time because of my own personal reasons. लेकिन ये है कि फिर I found some relief in my friends, जो कि हुदा थी, उस्मान था, खुशबख्त थी और ये भी था। These people were there for me. फिर मैंने माजिद को during that course जानना शुरू किया as a friend, as a human, not as a client or somebody जिसके लिए मैं marketing का काम कर रही हूँ। So that was a tough time for me. But Friends and family at that time were complicated for Shumaila, and that's when the friend circle came together and decided कि we will step up and we'll help this person out. भाई आप लोग की सोच है कि यार इन लोगों ने मुझे जिस तरह सपोर्ट किया है ना, मतलब इमोशनली, ठीक है, फाइनेंशियली आई वाज साउंड, आई डिड नॉट नीड एनीबॉडी लाइक एवर।
बट इमोशनल सपोर्ट इंसान को चाहिए होती है. सो मुझे जिस तरह मतलब हुदा और उस्मान यार, मैं उनको रात को 2 बजे कॉल करती थी, वो लोग मेरे पास होते थे कि शुमाइला वी आर हियर फॉर यू, वी आर हियर फॉर यू. मतलब एक्सट्रीम लेवल्स पे वो लोग मेरे साथ ऐसी ऐसी जगहों पे गए जहां उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हमें जाना चाहिए, बट दे वर देयर फॉर मी एंड दिस गाय वाज देयर फॉर मी. और यही इसकी शायद गलती थी कि यार इस शुमाइला का साथ मैंने दे दिया. बेचारे को इतनी बातें सुननी पड़ती थी. इसके अलावा मेरी जो हेल्प करता था ना, वो टारगेट बन जाता था फॉर सम रीजन. बेचारे उस्मान को इतनी गालियां पड़ती थी, इतनी बातें सुनने को मिलती थी. माय यंगर ब्रदर उस्मान इज जस्ट लाइक दैट. उसके बच्चे मुझे पुप्पो बोलते हैं. सो खैर, जिसने मेरी हेल्प की, whoever was kind to me was a problem for people and he was the biggest problem. तो जब ये सारा कुछ हो रहा था, मेरा अपना ही डिसीजन था कि मैंने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना इन सारी चीज़ों में, और उसकी बेसिस पे मेरा एक बहुत गंदा सा गैप क्रिएट हो गया था अपनी फैमिली के साथ. हालांकि माय डैड इज़ अ वेरी लविंग डैड और माय मॉम एज वेल. मेरे अपने सिबलिंग्स के साथ जैसा कनेक्शन है, आप लोग अगर मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि वी आर लाइक दिस क्लोज. But this part of the story will show के what happens to your close friends and your families when you're going through a time like this, specifically in Pakistan and being a woman. The problem was कि I did not communicate with them. मैंने खुद ही एक communication gap उनके साथ create कर दिया था, जो सीधी सी बात है. फिर उनको outsider जो भी information मिल रही थी ना, out of panic, मैं अपने parents की सबसे बड़ी बेटी हूँ, ठीक है. They love me. I think they love me more than all my other siblings. जो सीधी सी बात है. अगर मेरे बहन भाई देख रहे हैं, offend हो रहे हैं, I don't mind. But that's the thing. मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरे बाबा मामा जितना मुझसे प्यार करते हैं, they got really worried कि यार हमारी बेटी हमसे बात नहीं कर रही, she's not communicating with us. And we are listening to this story. So okay, fine. This might be true because she's embarrassed and she doesn't want to talk. और मेरी side of story ये थी कि मैं उनसे बात इसलिए नहीं करी because मुझे ये fear था कि यार they would want me to compromise और not take a decision जो कि मुझे अपने लिए उस वक्त ठीक लग रहा है, क्योंकि वो बड़े हैं, उनको लगता है, उनको बहुत ज्यादा पता है. हालांकि आप ऑन ग्राउंड हो तो आपको आपसे बेहतर किसी को नहीं पता होता आपकी सिचुएशन का. और ये काफी पेनफुल सिचुएशन होती है कि बहुत अगर आपकी ज्यादा. फैमिली रूमर्स पे और इधर उधर की बातों पे बिलीव कर ले और आपको बेनिफिट ऑफ डाउट ना दे, नॉट बिकॉज दे आर बैड पीपल बट बिकॉज they don't have that communication from your side. Yeah. They don't have the complete picture. They're just Yeah. seeing things left, right, and center. They're also panicking and they're believing it. And for a person on the receiving end, it's painful कि यार ये तो मेरी फैमिली थी. Yes, exactly. I think that's all on me because मैंने communication gap बना दिया था. अगर मैं उनसे थोड़ी सी और डिटेल में बात करती तो शायद वो definitely समझ जाते. You had your reasons for not communicating, but again वही बात होगी ना कि like you were expecting them to give you a benefit of doubt. In this scenario, you also had to give them benefit of doubt कि यार मैंने ही communicate नहीं किया. Yeah. So उनकी गलती है भी लेकिन नहीं भी है. Yeah, that's fine because उस वक्त हर कोई मेस से गुजर रहा था. माय गॉड, इसकी अपनी जिंदगी में इतना मेस चल रहा था, पता नहीं क्या. मुझे तो इसकी कहानी अभी तक नहीं समझ आती कि व्हाट वाज ही गोइंग थ्रू. इसका अलग ही ड्रामा चल रहा था, मेरा अलग ही ड्रामा चल रहा था, हुदा और उस्मान का भी अलग ड्रामा चल रहा था. ओह गॉड. हमारा एक फ्रेंड सर्कल था, उसका ये सीन हुआ ना कि some old friends got removed from the picture when Yeah. the situation got tough. Well within their rights to do it, they decided not to continue or stay away from controversy or stay away from all this. So जो हमारा immediate circle था ना 4-5 लोगों का, हम 4-5 लोग जहाँ भी नजर आते थे हर जगह पे, मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो हुदा उस्मान पहुंच जाएंगे, वो अवेलेबल नहीं है तो खुश पहुंच जाएगी, हम तीनों अवेलेबल नहीं है तो एक बंदा, कहीं ना हमारी ड्यूटी लगी होती थी कि एक बंदे ने एट ऑल टाइम्स हर वक्त अवेलेबल रहना है. कोई कोर्ट हियरिंग हो रही है, कोई लॉयर से मिलने जा रहा है, कुछ भी करना है, पिंडी इस्लामाबाद कहीं भी, तो एक बंदा हम 4-5 में से अवेलेबल रहता था. और वो एक बंदा या वो 5 बंदे इंडिविजुअली टारगेट हो रहे थे, बैकलैश मिल रहा था, ड्रामा बन रहा था, बहुत कुछ चल रहा और था. कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है किसी को. बाय द वे किसी को पूरा दिन ख्वार होके रो के घिस पेट के घर आके रात को हम लोग 3 बजे खाना बैठ के खाते. क्वेटा पे चाय पी रहे होते थे हम लोग सारे. Oh God, that was like a very tough time. But in the meantime, इसकी मुझे कभी समझ नहीं आई कि इसका ये चल रहा है जिंदगी में. लेट्स स्टे ऑन द टॉपिक. अरे इधर उधर से बातें हो रही थी एंड ऑल दैट, बट चीजें जब ऐसा नहीं होता कि हमेशा हर शिट की भी पीक नहीं रहती और अच्छे टाइम की भी पीक नहीं रहती. तो जब वो पीक खत्म होना शुरू हो गई थी और चीजें सेटल हो रही थी, धूप इतनी तेज हो गई.
सो चीज़ें जब सेटल हो रही थी तो मैं बैठी अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ एंड आई टॉक टू देम अबाउट हाउ आई फेल्ट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कॉर्नर करा दिया था, कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं कराया। तो मुझे बहुत ज़्यादा वो फील हो रहा था कि यार इतने टफ टाइम में मुझे कॉर्नर करा दिया गया, दैट्स नॉट ओके। सो एनीवेज फिर जब उनके साथ मैंने कन्वर्सेशन की, सारा कुछ किया, उनका पर्सपेक्टिव मुझे पता चला जिसको मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और अंडरस्टैंड भी करती हूँ, और मेरा पर्सपेक्टिव भी उनको पता चला जिसको वो अंडरस्टैंड भी करते हैं और वो रिस्पेक्ट भी करते हैं। और ये काफी एक यूनिक सिचुएशन है गिवन के जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, जिस तरह के हम पाकिस्तान में एक हमारा सोशल सोसाइटी बनी हुई है कि पहले तो चलो इनका तकरीबन 6 महीने का एक गैप आ गया, 6 महीने इन लोगों की आपस में रिफ्ट चलती रही कि ये है वो है, लेकिन when they finally sat down they understood and they understood completely and Shumaya also understood and she understood completely, मतलब both parties understood and took responsibility कि हाँ हम यहाँ गलत है, हम यहाँ गलत है। ऐसा नहीं था कि नहीं तुम कुत्ते तुम कुत्ते तुम कुत्ते। नहीं नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स का ये सीन नहीं है यार। मेरे पेरेंट्स दे अपोलोजाइज टू मी ऑनेस्टली। ये कहना मुझे सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि यार मेरे माँ बाप ने मुझसे माफी मांगी, बट माय पेरेंट्स हैव अ बिग हार्ट। उनको जब फील हो जाए ना, इवन बचपन से यार, उनको जब भी फील हुआ है ना कि उन्होंने कहीं हमें हर्ट किया या कहीं पे कोई गलती हो गई है, तो दे वुड अपोलोजाइज एंड दैट्स टोटली नॉर्मल बिकॉज पेरेंट्स आर ऑल्सो ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे। उनसे भी गलतियां हो सकती हैं और मैंने भी उनको अपोलोजाइज किया, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज अ टू साइड थिंग। रिलेशनशिप्स हमेशा दोनों साइड से चलते हैं। जब भी एक साइड में प्रॉब्लम होता है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम फील करती है। वी अपोलोजाइज टू ईच अदर एंड वी मूव पास्ट दैट। मतलब और उसके बाद जितना मेरे बाबा ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे नहीं लगता किसी और ने किया है। सारी चीज़ों में, मेरी जिंदगी सॉर्ट करने में, मुझे दुबई तक मैं गई हूँ, मेरे बाबा अगर ना होते तो आई थिंक कि it would have been a very serious problem for me, but my parents were there for me once they understood my side of the story. And this says a lot about them कि it takes a lot of courage to own up to a mistake and apologize, Yeah. especially from parents side in this current setting which we are living in. So it says a lot about their character. Like I said, owning up and apologizing is a big thing. लोगों के दिमाग में वैसे बड़ा वियर्ड सा इमेज बना हुआ है मेरे अम्मा अब्बा का कि जैसे पता नहीं कितने कोई सख्त, कितने कोई अजीब से लोग होंगे, लेकिन वो पता नहीं क्यों क्रिएट हुआ है वो इमेज, आई डोंट नो, बट दैट्स नॉट द केस गाइस, दैट्स नॉट द केस। चीज़ें जब सेटल आउट हुई, सारा कुछ मैंने जैसे कि बोला कि जब बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है तो वो सॉर्ट भी हो जाता है, एंड आफ्टर दैट आई नीडेड अ ब्रेक। मैं सोच रही थी कि मैं कहीं चली जाऊं या कुछ कर लूं। इन द मीन टाइम मुझे एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, वो जो नास का समिट होता है ना, 1 बिलियन फॉलोअर समिट। मैंने कहा चलो यार यहाँ जाते हैं, आई वुड फील गुड अबाउट इट। और वो दुबई में होना था। हुदा उस्मान तो चले गए थे दुबई, और माजिद भी दुबई में चला हम गया तीनों था। उस वक्त दुबई में ही थे। हाँ, ये तीनों उस वक्त दुबई में थे और मैं यहाँ पे थी। सो मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ, घूमती हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ वहां पे क्या होगा। जब मैं वहां गई तो मैंने सोशलाइज किया, सोसाइटी देखी, सेफ्टी देखी, मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा कि यार दिस इज गुड स्टफ। मतलब मैं यहाँ पे सेफ फील कर रही हूँ, मैं सिक्योर फील कर रही हूँ। आफ्टर व्हाट आई वेंट थ्रू बैक इन पाकिस्तान, आई डिड नॉट फील सेफ देयर बिकॉज आई वाज लिविंग ऑन माय ओन। मैं एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ और मुझे बिल्कुल भी किसी पे डिपेंड करना अच्छा नहीं लगता। आई हैड माय ओन हाउस, एवरीथिंग गोइंग, बट वो एक सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली चीज मुझे फील होती थी कि यार रात को जब भी खिड़कियां बंद की तो एक टेंशन सी आ जाती थी कि यार यू नेवर नो व्हाट वुड हैपन बिकॉज आई एम एन अलोन वुमन। तो दुबई में मुझे वो चीज बिल्कुल फील नहीं हुई। और उस टाइम पे फिर हमारा वो सर्कल वापस आ गया, क्योंकि Yeah. मैं हुदा उस्मान साथ साथ गए थे। उसके बाद कुछ महीने के बाद शुमाइला का ये, आई थिंक ये दिसंबर में था आपका नास वाला नहीं, समिट। नवंबर में था मेरे ख्याल से, नवंबर दिसंबर वही वाला नवंबर time दिसंबर था। के टाइम में ये आ गई। उससे कुछ 1-2-3 महीने पहले हम लोग आ गए थे, तो बीच में एक गैप आ गया था। तो फिर ये आई अपने उस समिट के लिए प्लस वेकेशन के लिए। Yeah. तो पहले हम लोग पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हैंग आउट करते थे विद केओस, विद Yeah. प्रॉब्लम्स। अब हम हैंग आउट कर रहे थे दोबारा एज फ्रेंड्स एंड गैदरिंग्स, बट इस वक्त हम लोगों के दिमाग में केओस नहीं था। ये नहीं था कि कल शुमाइला की कोर्ट हेयरिंग है, ये नहीं था कि कल मसला हो जाएगा, ये नहीं था कि कल मेरा नाम, कल उस्मान का नाम किसी न्यूज चैनल पे चल जाएगा। ये वाली टेंशन्स नहीं थी। और अब हम लोग एज फ्रेंड्स फ्री माइंड के साथ एंजॉय कर रहे थे, हैंग आउट कर रहे थे। और एक पॉइंट आता है ना कि आपको फील होता है कि आप दोस्त हो, लेकिन अब आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते Yeah. हो, आप एक दूसरे को समझते हो। तो वो चीज हम लोगों की जो है ना, वो कनेक्शन पॉइंट हम लोगों का बना दुबई में जब ये घूमने के लिए आई। जब मैं दुबई में थी, हम लोग बहुत फन कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इन द मेन टाइम लिंक्डइन पे मैं एक क्लाइंट के साथ कनेक्टेड थी जिनको पता चला कि मैं दुबई में हूँ। सो ही सेड कि लेट्स जस्ट मीट अप एंड सी इफ वी कैन वर्क टुगेदर और नॉट। एंड व्हेन आई हैड दैट मीटिंग, तो
इट वॉज वेरी पॉजिटिव और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं दुबई में रह सकती हूँ अगर मुझे काम मिल गया इतना अच्छा, तो आई कैन मे बी स्टे ओवर हियर. And she stayed. Yeah, I did. I discussed it with my dad as well, and he said, and my lawyer as well, and they said कि यार बेस्ट यही है कि तुम खामखा पाकिस्तान आके अपने पैसे ना जलाओ. इट्स बेस्ट कि तुम दुबई में सेटल हो जाओ. इट्स वेरी सेफ फॉर वुमेन, इट्स सेफ फॉर किड्स. एजुकेशन का लेवल, ओवरऑल लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा अपग्रेडेड है यार. पाकिस्तान से मतलब जमीन आसमान का डिफरेंस है. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू गिव दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल टू माय डॉटर. सो मैंने सोचा कि यार यहाँ पे अपनी जिंदगी बिल्ड करते हैं. वैसे तो मुझे दुबई में जाने का या खलीज मुल्क जो है उनमें रहने का कोई इतना शौक नहीं था, लेकिन But it felt right. इट फेल्ट राइट. यस. और उस वक्त के सर्कमस्टांसेस और वो सारी चीजें, सेफ्टी, सिक्योरिटी, और उस वक्त जो शुमाइला के लॉयर ने उसको एडवाइस दी, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन एडवाइस अ लॉयर कैन गिव टू हिज और हर क्लाइंट. या उन्होंने बोला मैं तो रिटेनर पे हूँ, मेरे तो पैसे बन रहे हैं, अभी तक तुम मुझे XYZ अमाउंट दे चुकी हो और आगे भी ये केसेस और ये सब कुछ 2-2.5 साल चलता रहेगा. बट नाउ इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी, मतलब अभी तक की जो अमाउंट है इसको टाइम्स 24 और करो, 2 साल पे करो, मेरा तो मंथली रिटेनर आता रहेगा. तो अगर आपके पास दिस काइंड ऑफ मनी है तो मुझे दुखेगा नहीं वो पैसा आता हुआ. लेकिन अगर आपके पास ये पैसा है तो सिक्योर योर लाइफ एंड सिक्योर योर किड्स लाइफ एंड हर फ्यूचर. क्योंकि यहाँ पे उसको तो स्टोरीज, क्योंकि वही कहता है लॉयर्स और डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाया जाता, तो उसको तो पता था कि क्या हो रहा है, कितना हेट मिल रहा है, कितनी गालियां पड़ी हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, और वो सब उसको पता था. तो ही वाज लाइक यार शुमाइला, लुक आउट फॉर योरसेल्फ. या एंड आई डिड. आई लुक्ड आउट फॉर माई सेल्फ. प्लस मेरे पास मेरा बच्चा है, सारी सिक्योरिटी है, मैं रह रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, मुझे क्या लगी कि मैं वापस पाकिस्तान जाऊँ. सो आई डिड नॉट गो. या आई सेटल्ड इन और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है. In the meantime, I started to like develop feelings for him, and the same thing was from his side as well. और मुझे शर्म आ रही है. क्यों? एडी तो शर्मीली. यूट्यूब पुटूटू. बोलो बोलो. हाँ मैं बोल रही हूँ जान, बोल रही हूँ. So I started to we both were developing feelings for each other because हमारे पूरे ग्रुप में एक मैं सिंगल थी और एक ये सिंगल था, बाकी सारे लोग कमिटेड थे. ठीक यार है. ऐसा होता है ना कि एक चीज आपके माइंड में होती नहीं है, लेकिन जब हर तरफ से वो आपको, मतलब एक तो वो वाला पर्सपेक्टिव था जो ऑनलाइन चल रहा था, ठीक है, वो तो चल ही रहा था, वो मेरे अकेले पे नहीं चल रहा था, वो तो पता नहीं हर लूला लंगड़ा जो है ना इसका बस बना दिया जा रहा था. लेट्स नॉट गो इन दोस डिटेल्स. लेकिन जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, लाइक शुमाइला सेड, हम दोनों ही सिंगल थे, बाकी खानदान, दूर दराज के दोस्त यार जितने भी, सब एक ही चीज पे मिल रहे एकदम. And out ऐसे of nowhere this thing started. ठीक है, मतलब उससे पहले क्योंकि मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं इन चीजों के बारे में सोचूं, और ना मुझे करनी थी शादी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और उस टाइम पे सर्कमस्टांसेस भी नहीं थे, जो सीधी सी बात है. कोई करने वाली बात ही नहीं थी ये. इस बारे में हम लोगों ने सोचा, हम लोगों ने बैठ कर डिस्कशन की, तो सबसे जेन्युइन क्वेश्चन और सबसे मेन जो मुद्दा था वो था हुस्ना फैक्टर. क्योंकि उस वक्त ये काफी जेन्युइन क्वेश्चन भी था इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी, और काफी लोग इस बारे में मिसगाइडेड, मैं खुद मिसगाइडेड थी इतनी ज्यादा. हर कोई ये बोलता था कि देखो तुम अगर दूसरी शादी करोगी कभी जिंदगी में तो तुम्हारा जो शौहर होगा वो तुम्हारी बेटी का नाम महरम होगा, फलाना ढिम. और मैं परेशान होती थी कि यार ये क्या मैं बात भी इसी बात को मानता था. क्योंकि हम लोगों का ये है ना कि हम लोग किताब जो कुरान है, जो हदीसें हमने सजा के रखी हुई, जो हमें बता दिया जाता है ना, वही हम मान लेते हैं. वो कल्चरल इस्लाम, मतलब बुजुर्गों ने बोला तो ठीक है. वो तो फिर हजरत इब्राहिम के जमाने में भी लोग कहते थे कि हमारे आबाओ अजदाद ने इन बुतों को पूजा तो हम भी पूजेंगे. हाँ. तो उनमें और हमें क्या फर्क रहा कि हम लोग अपनी रिसर्च नहीं करते. Yes. तो हमने रिसर्च किया. प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एंड गाइडेंस फॉर अस इज द होली कुरान. और हमने होली कुरान से ही रेफरेंस हमने अपने, ऑब्वियसली हम लोगों ने हमने पूछा भी उलमा वगैरह से, बट एट द सेम टाइम हमें बड़ा क्लियर आंसर मिला कि आप सूरह निसा खोलो, हम यहाँ पे स्क्रीन पे लगा देंगे चैप्टर नंबर और वर्स नंबर, उसकी ट्रांसलेशन और तफसीर आप लोग करेंगे तो ये मोस्ट लाइकली आप व्यूअर्स में भी काफी सारे लोगों को इस चीज की मिसकंसेप्शन होगी जिस तरह हमें थी, और वो मिसकंसेप्शन क्लियर हो गई. और उसका अगर मोटा मोटा खुलासा ये किया जाए तो जो बच्चे आपकी परवरिश में पल रहे होते हैं, जो आपकी बीवियों के बच्चे, ये नहीं बोला आपकी औलाद, आपकी बीवियों के बच्चे
जो आपकी परवरिश में पल जाते हैं वो आप उनके महरम होते हो। ये उसका खुलासा मैं आपको बता रहा हूँ। आप वर्ड टू वर्ड सूरह निसा की ये जो हमने आयत मेंशन की है जाके पढ़ लें तो आप लोगों को मेरी जवाब मिल अम्मा जाएगा। मुझे बोलती थी इतना ज्यादा कि कर लो शादी, कर लो शादी, कर लो शादी। और फिर जब माजिद के बारे में उनको मैंने बताया तो शी वाज लाइक माजिद से कर लो शादी, कर लो शादी। और फिर मैं यही सोचती थी कि यार मैं कर तो लूं, लेकिन लाइक देयर इज अ रूलिंग अबाउट इट, सो व्हाई वुड आई वांट टू व्हाई वुड आई वांट टू पुट माय चाइल्ड इन अ सिचुएशन व्हिच इज नॉट कंफर्टेबल फॉर हर। एंड देन माई मॉम वाज लाइक तुम तो बिल्कुल ही मतलब जाहिल हो इस मामले में, तुम्हें ये बात क्यों नहीं पता। एंड शी एक्चुअली एजुकेटेड मी अबाउट दिस थिंग कि यार जिस इंसान से आपका निकाह हो जाता है उसके लिए आपकी औलाद हमेशा के लिए हराम हो जाती है। एंड इट्स ओनली नेचुरल एंड ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम कि यार दुनिया में लोगों ने कोई मौका नहीं छोड़ा औरतों की जिंदगी मुश्किल बनाने का, कोई मौका नहीं छोड़ा। और ये एक बेसिक सी बात है जिसपे अल्लाह ताला की रूलिंग टोटली डिफरेंट है। और हमारे कल्चर में हमें ये बोला जाता है कि ना महरम, ना मे बी सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से बोलते होंगे लोग, लेकिन द थिंग इज के लोग ये क्यों नहीं सोचते कि यार एक माँ जो है जो अपने बच्चे को उसके जिस्म का एक हिस्सा है ना, तो वो क्यों अपने बच्चे को एक ऐसी सिचुएशन में डालेगी जो उसके लिए सेफ नहीं है। अगर मुझे पता हो कि यार फलाना आदमी या फलाने जो भी लोग हैं वो मेरे बच्चे के लिए सेफ नहीं है, बेशक वो महरम हो या ना महरम हो, आई डोंट केयर, आई विल रिमूव माई चाइल्ड फ्रॉम दैट सिचुएशन मैन। सो इट always comes down to the security and safety of the child, and I am the mother, nobody can think better for my child हाँ, ये than इसमें me. कोई दो राय नहीं कि एक माँ अपने बच्चे के लिए जो सोच रही है वो एक आउटसाइडर किस मुंह से आके बोल रहा है कि Exactly. तुम नहीं सोच सकती। Exactly. और सबसे बड़े इल्मी की बात है ना कि अगर देखा जाए तो ये जो फेमिनिज्म और वुमेन राइट और फीमेल राइट्स और फीमेल डोमिनेंसी और ये सब इस्लाम आया जब था तो ये चीजें तब स्टार्ट हुई थी। इस्लाम ने औरतों के लिए दुनिया को आसान, उनके हुकूक इंट्रोड्यूस कराना, मतलब उनके लिए आसानी की थी। लेकिन हम लोग और हमारे जो बड़े हैं, अब मैं वो बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो हमारे प्रीचर्स हैं टू बी स्पेसिफिक, वो इन चीज़ों को छुपा के रखते हैं, इनको मैनिपुलेट करके। वो जाकिर खान की एक स्केच है, जाकिर खान उसमें कहता है कि हमने अपनी अम्मी को बताया नहीं कि भाई दुनिया में फेमिनिज्म की बातें हो रही हैं, वो आज भी पूरा दिन किचन में गुजारती हैं। He said it in a humorous way, लेकिन that is the reality. We don't tell our women, we don't want our women to know their rights based on Islamic rulings. कि ज्यादा पढ़ लिख जाएगी तो हाथ से निकल जाएगी, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है ना कि यार वो पढ़ी लिखी है तो उसको अपने राइट्स का पता चल जाएगा, फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। बाकी इसके अलावा तो देखें, अल्लाह ना करे ज्यादतियां करने वाले रिश्ते नहीं देखते। आप लोग पाकिस्तान में देखें किस तरह की न्यूज, क्या चीज क्या कुछ नहीं आ रहा। सो हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते रिश्तों को जस्ट बिकॉज एक आदमी बुरा निकला तो बाकी सारी नस्ल मतलब सारे लोग ही बुरे हैं। इट डजंट वर्क दैट वे। सेम गोज फॉर वुमेन। एक औरत अगर बुरी है इसका ये मतलब नहीं है कि सारी औरतें बुरी हैं, या एक अगर अच्छा है तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि सब लोग अच्छे हैं। सो वी कैन नॉट जनरलाइज एंड कैटेगराइज कि हाँ फलाने के स्टेप फादर ने उसके साथ कुछ बहुत बुरा कर दिया था, उस तरह तो आपके इतनी कहानियां हैं जिसमें जो रियल फादर्स हैं वो लिटरली जाके अपनी जो बेटियां हैं उनको बेच आते हैं। सो क्या आपको उनसे भी कट आउट कर देना चाहिए? ऑफ कोर्स कर देना चाहिए, बिकॉज इट एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड। या जो चीज आपको बताई जाती है फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ इस्लाम, फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ रूलिंग्स, या रिगार्डलेस सोसाइटी कल्चरल वाइज, उस पर आप अंधा बिलीव ना करें। इफ इट इज मेकिंग सेंस टू यू और इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू यू, ईदर वेज डू योर ओन रिसर्च। यार अब तो मतलब आपके हाथ में एआई है, मतलब आपसे किताबें नहीं खोली जा रही, आपसे हदीसें नहीं, आपसे कुरान नहीं पढ़ा जा रहा, तो आप ऑनलाइन तो कम से कम अपनी रिसर्च करो ना। द लीस्ट यू कुड डू इज ask the question, find out before believing about it. बिलीव तो दूर की बात है, लोगों को जब इंफॉर्मेशन नहीं होती ना वो दूसरों को ताने मार के और उनको बातें सुना रहे होते हैं। वो उन लोगों का कॉन्फिडेंस मुझे नहीं समझ आता कि यार आपके पास नॉलेज भी नहीं है और आपके पास कॉन्फिडेंस भी है लोगों को बातें सुनाने का। When you're not in somebody's shoes, I believe आपको उनकी लाइफ को जज नहीं करना चाहिए, because everybody knows the best for themselves. That's all I'll say. ये वाली सारी चीज हम लोगों की उस टाइम पे क्लियर आउट हो गई थी। हमारी जो भी मिसकॉन्सेप्शंस थी वो बहुत दूर हो गई थी। आई न्यू ही इज अ नाइस मैन एंड ऑल दैट, सो आई वांटेड टू टेक दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड एंड हिम एज वेल। बट इन द मीन टाइम आई जस्ट वांट टू आस्क माजिद के उस टाइम पे माजिद ने मुझ में ऐसा क्या देखा कि उसको ऐसा फील हुआ कि यार दिस पर्सन कैन बी माई लाइफ पार्टनर। बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन आई विल से कि हम लोगों ने जब म्यूचुअली डिसाइड ये चीज करने से पहले वी गिव ईच अदर अ कूलिंग ऑफ पीरियड एज वेल। क्योंकि द शिट स्टॉर्म व्हिच शुमाइला वेंट थ्रू, साइमल्टेनियसली द शिट स्टॉर्म आई वेंट थ्रू,
हम दोनों को ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, हम दोनों के लिए ये बेस थी, अपार्ट फ्रॉम द फैक्टर जो हमने अब इस्लामिक पर्सपेक्टिव आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। एक चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि हम दोनों का डिसीजन इस चीज़ पे बेस ना हो कि यार वी आर नॉट इन द राइट हेड स्पेस राइट नाउ, और गलती हो गई। गलती हो गई उस वक्त, वी आर नॉट थिंकिंग स्ट्रेट या सर्कमस्टेंशियल डिसीजंस गिव ईच अदर अ लॉट ऑफ टाइम, अ कूलिंग पीरियड, प्रॉपर कूलिंग पीरियड के यार ये सारा कुछ निकल जाए जहन से, चीज़ें स्ट्रेट हो जाएं, तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाए, मैं भी दुबई आया हूँ, मैं भी सेटल हो जाऊँ थोड़ा सा, एंड ऑल ऑफ दैट। और उसके बाद हम लोगों ने इस चीज़ को आगे परस्यू किया। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, what I genuinely liked about you from the get go, पहले तो I came to know about you as a professional person कि you are a professional person, you are a humble person, you are down to earth person, all of that stuff। उसका जो हम लोगों का interaction ज़्यादा हुआ, the way she stood up against the whole system, I'd say she stood up against the whole system, it was not a joke। ठीक है हम लोग थे, लेकिन हम लोग सिर्फ वहाँ पे हाजिरी लगाने के लिए जाते थे, मोराल के लिए आप चले जाते हो, लेकिन the way she fought, the way she took no shit, ठीक है, द वे जो इसको चाहिए था इसने करके दिखाया, शी स्टूड अप एंड शी केम आउट विक्टोरियस फ्रॉम ऑल ऑफ दैट। इट वाज अ ह्यूज मैसेज के व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डिग्निटी शी हैज। आई डिड नॉट फॉल फॉर योर लुक्स, it's a plus that you're a beautiful person, but for me the biggest turning point or the biggest कि हाँ दिस इज द पर्सन, वो वाला पॉइंट वो था कि द पर्सन यू आर फ्रॉम द इनसाइड, दैट स्टेज। कल को बूढ़े होके शक्ल तो चली जाती है, लेकिन जो इंसान अंदर से होता है, अंदर से इंसान को खूबसूरत होना चाहिए, शक्ल सूरत तो आती जाती रहती है। सो फॉर मी दैट वाज द पॉइंट। आती जाती रहती है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जवाब दो, चलो अब आपकी क्या जवाब दूं? व्हाट डिड यू लाइक? यार मुझे ना माजिद की एक कूल काम एनर्जी अच्छी लगती है, जहां पे गुस्सा करने की जरूरत है वहां ये करता भी है, बट एट द सेम टाइम द वे ही मैनेजेस थिंग्स, द वे ही डील्स विद थिंग्स, प्लस ही इज सो हार्ड वर्किंग। इसका मतलब ये वाला सीन नहीं है कि बाबा के पैसे एंड ऑल दैट, ही इज नॉट दैट पर्सन। इसने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी बनाया है सब कुछ अपने उस पर बनाया है, ठीक है। मतलब एक बेसिक एजुकेशन तो माँ बाप आपको देते ही देते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी बिल्ड करने वाला जो एक स्टेज होता है ना, एक खुददार आदमी है ये यार। और मुझे लगता है कि मेन आर लैकिंग दिस थिंग दीज डेज। सो इसकी खुददारी और ये ना, इसके अंदर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी मुझे फील नहीं हुई बिल्कुल भी कभी भी, कि यार एक होता है ना कि टॉक्सिक कंट्रोलिंग फालतू के, मुझे तो वो जहर लगते हैं, ठीक है। मैं एक नजर नहीं बर्दाश्त कर सकती ऐसे आदमियों को जिनको होता है कि यार मैं कंट्रोल फलाना ढिम। आप खुद को इस काबिल बनाओ कि औरत आपकी लीडरशिप में कंफर्टेबल फील करे। अब ये जो बोलता है मैं उसको ओके बोल देती हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि यार मुझे बुरा लगेगा कि ही इज बीइंग कंट्रोलिंग एंड ऑल इट, इसलिए क्योंकि ही इज वर्थ इट, ठीक है। मतलब मुझे कंफर्ट फील होती है व्हेन ही लीड्स द वे, व्हेन ही लेट्स मी नो कि शुमाइला ये करना है, मैं कहती हूँ हाँ करना है। क्यों? क्योंकि ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसने मुझे सिक्योर फील करवाया, जिसने मुझे, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, लाइक मजा आ रहा है, बोलते रहो। क्या मजा आ रहा है। सो ही इज लाइक वेरी काइंड एंड स्मार्ट एट द सेम टाइम। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इसके वो जो होते हैं ना मेल ईगो यहाँ पे, वो तो मैं शैटर ही कर देती इसकी 1 मिनट में अगर होती भी तो, लेकिन नहीं है। आई डेंट हैव एनी रीजन टू फाइट विद हिम एज वेल। हम लोग हर चीज के मामले में मोस्ट ऑफ द टाइम सेम पेज पे होते थे। तो मुझे होता है कि यार आपने जिंदगी जिसके साथ गुजारनी है ना, आपका माइंड सेट उसके साथ मैच करना चाहिए। 100%। आपकी जो हराम हलाल रेशो है वो भी थोड़ी इक्वल होनी चाहिए। आप दोनों साथ ग्रो करो। हम दोनों एक दूसरे को पार्टनर्स होने के बजाय इंसान भी समझते हैं कि यार वो एक इंडिविजुअल है, मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ। हम दोनों शादी करके हस्बैंड वाइफ बने हैं, तो वी हैव लाइक डिफरेंट लाइव्स एंड डिफरेंट गोल्स एज वेल, जिनको हमने एक दूसरे के लिए सपोर्ट करना है। सो शुरू से ही इसका मतलब वो वाली चीज थी इसके अंदर बहुत ज्यादा कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी 0%, ठीक है। आई डिड नॉट हैव एनी रीजन टू फाइट विद हिम। और इसके अराउंड ना मैं सेफ फील करती थी, मैं कंफर्टेबल फील करती थी। और अगर मुझे वो फीलिंग सारी जिंदगी के लिए मिल रही है तो मुझे क्या चाहिए। 3D चेस। और हम लोगों को फायदा ये भी हुआ ना कि हम लोग अच्छे दोस्त थे बिफोर वी डिसाइडेड टू थिंक अबाउट दिस साइड ऑफ इक्वेशन एज वेल। सो हम लोगों ने जब इस बारे में सोचा और हम लोग इस बारे में बैठे, तो हम लोगों ने पहली मीटिंग में एक दूसरे से ऐसी ऐसी अनकंफर्टेबल चीजें डिस्कस की जो शादियों के बाद 6-7 साल बाद आप एक दूसरे से डिस्कस करते हो और अपने पार्टनर के बारे में फाइंड आउट करते हो।
सो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट बेस बिल्ड हो जाती है कि यार दीज आर माई डूज, दीज आर माई डोंट्स, दीज थिंग्स आई कैन टॉलरेट, दीज थिंग्स आई कैन नॉट टॉलरेट. और उस मीटिंग, दैट मीटिंग वुड हैव बीन मेकिंग और ब्रेकिंग पॉइंट फॉर अस. और द मोस्ट अनकंफर्टेबल शिट वी ब्रॉट इट आउट ऑन द टेबल कि यार अगर, क्योंकि यार मैं थोड़ा डिफरेंट माइंडसेट का था, मुझे शादी करनी नहीं थी कभी. हाँ, Like इसको the कभी people नहीं who करनी. know me, the people around my circle, they know I used to say this क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा broken marriages देखी हैं अपनी जिंदगी में. तो मैं कहता था कि यार ये वेस्ट ऑफ टाइम है, दिमाग का जो है ना मेंटल स्टेबिलिटी चल जाती है, तो मुझे करनी ही थी. लेकिन व्हेन आई गॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस ब्यूटीफुल लेडी, तो फिर हमने वो चीजें डिस्कस की और बहुत अनकंफर्टेबल चीजें मैंने टेबल पे रखी जो पहली मीटिंग में आप नहीं रखते हो. सेम शी डिड एज वेल, एंड देन वी पिक्ड each one of them and we accepted each other's things. जो हमें नहीं करनी थी वो म्यूचुअली हमने टेबल से उतार के नीचे फेंक दी. एंड टिल डेट हमारी वो मीटिंग हमारी शादी की बेस है. यस, हमने कभी भी एक दूसरे के नेगेटिव पॉइंट्स को या उन चीज़ों को एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं यूज़ किया. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझ में नेगेटिव हैं, जो इसको पता है, जो इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं जो कि मुझे पता है, लेकिन वी प्लान टू ग्रो विद ईच अदर. सो इट्स नॉट फेयर टू योर पार्टनर कि आप उनकी चीज़ों को जो है ना उनके अगेंस्ट यूज़ करो एंड ऑल दैट. अक्सर लोग कहते हैं अक्सर लोग कहते हैं कि जो आपका शौहर होता है ना वो आस्तीन का सांप होता है. लाइक आई हैव हर्ड दिस अ लॉट कि आप उसके साथ अपने दिल की बात नहीं शेयर कर सकते, बट आई डोंट अग्री विद दैट बिकॉज कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जो मैं अपने मियाँ से डिस्कस नहीं कर सकती, और कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका ये मुझे सोल्यूशन ना दे सके. ही लीड्स एंड आई लव हिज लीडरशिप मैन. मुझे तो कुछ नहीं करना, सब मैंने इस पे छोड़ दिया अपनी जिंदगी का. एनीवेज वीडियो लंबी हो रही है. हाँ. सो इसके बाद जब हम लोगों का माइंडसेट बन गया तो हम लोगों ने कहा कि चलो ग्रेजुअली वील स्टार्ट इन्फॉर्मिंग आवर फैमिलीज एज वेल, क्योंकि अब हमारे जो बेसिक इश्यूज थे, जो हमारी बेसिक चीजें थी, वो तो हम दोनों अलाइनमेंट में आ गए. सो अब हम अलाइनमेंट में, तो हमने आगे उनको बताना है कि हमारा डिसीजन है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेकिन तो उनको पहले से वाइब थी जस्ट बैक. वाइब तो थी लेकिन एक चीज ऑफिशियल करना, मैं बीइंग अ मैन मेरा फर्ज बनता है कि मैं जाके इसके घर में बात करूं या मेरी तरफ से कोई जाए इसके घर बात करने. तो अराउंड दैट टाइम माय फादर वाज क्वाइट सिक, उनको तबीयत खराब थी. हमें नहीं पता लग रहा था कि क्या इशू है, डिफरेंट डॉक्टर्स पास आ रहे जा रहे थे. उस वक्त मैं दुबई में जो है ना काफी एक टॉक्सिक जॉब में फंसा हुआ था, क्योंकि मैं नया नया गया था, मैं स्विच कर रहा था. तो एक जॉब मुझे मिल गई विच वॉज हाई पेइंग बट इट वॉज वेरी टॉक्सिक एनवायरनमेंट. तो आई वॉज लुकिंग फॉर द वे कि मैं जाऊं अब्बू से मिल के आऊं, क्योंकि तबीयत, भाई उधर मेरा था पाकिस्तान में, अम्मी पाकिस्तान में थी, लेकिन उस टाइम पे मेरा था कि मैं मिल आता हूँ अब्बू से. तो बड़ी ईद आई आई गेस, तो मैं दुबई में छुट्टियां हुई, 4 छुट्टियां मिली बड़ी ईद की. तो मैंने ईद के पहले दिन से ईद के चौथे दिन तक की टिकट करा ली. और मैं, क्योंकि वो मुझे छुट्टी नहीं दे रहे थे और वो काफ़ी उनका सीन बैड था, तो उन 4 दिनों में मैं अब्बू से मिलने गया. तो उन्हीं 4 दिनों में मैंने शुमाइला के अब्बू से भी एक छोटी सी मीटिंग की. मैंने वो चांस देखा, मैंने शुमाइला को बोला कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल कि मैं खुद ही, क्योंकि अब्बू उस वक्त उस हालत में नहीं थे कि वो जाके मिल के आ सकते, और ना ही उस वक्त हमारा इस वक्त प्रायोरिटी थी उस चीज़ को करना. लेकिन आई जस्ट वांटेड टू मेक हर फादर कंफर्टेबल कि यार ये चीज़ हम दोनों की डिस्कस हुई है, एंड यू आर द गर्ल्स फादर, यू डिजर्व इट फ्रॉम मी एटलीस्ट डायरेक्टली इफ माई फादर कैन नॉट कम. क्योंकि सोशली और सोसाइटी की तो बिना पे यही होता है कि फादर जाते हैं. तो मैंने शुमाइला के अब्बू से बात की कि यार इस तरह हम लोगों का प्लान है चीज़ों को करने का. सो इंशाल्लाह 2-3 महीने 4 महीने जितना भी टाइम लगता है, अब्बू बैक टू नॉर्मल होते हैं तो इंशाल्लाह फिर मैं जो है ना आऊँगा अब्बू के साथ और हम इसको ऑफिशियली बात करेंगे. इसके अब्बू से काफ़ी वेलकमिंग, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला. ही रिस्पेक्ट्स मी अ लॉट एंड इज अ ग्रेट पर्सन. सो बस ये छोटी सी मीटिंग हुई मेरी, 4 दिन मैंने पाकिस्तान में गुजारे और मैं वापस आ गया. और वापस आने के बाद 3 महीने गुजरे नहीं थे, 2 महीने या 2.5 महीने हुए थे और मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया फिर. Yes, he went back to Pakistan at that time before his father passed away. ये 10 days पहले उससे पाकिस्तान चला गया था because he had a feeling कि there might be something wrong. यार So he went back. जो मेरा भाई है वो, उसने इस्लामाबाद का, पाकिस्तान का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, हर जगह ले गया, मिस डायग्नोसिस हुए थे. फिर फाइनली अब्बू के फौत होने से तकरीबन 12 दिन पहले डायग्नोस हुआ स्टेज 4 कैंसर. सो द मोमेंट आई फाउंड आउट आई इन्फॉर्म माई एम्प्लॉयर कि इस तरह सीन हो गया और मुझे जाना है. तो दे वर लाइक तुम अभी हो क्या है, तुम नहीं जा सकते. टॉक्सिसिटी का लेवल, मैं उनको बोल रहा हूँ मेरे फादर को स्टेज 4 कैंसर है, वो कह रहे हैं तुम नहीं जा सकते. सो आई थॉट अबाउट इट, आई वाज लाइक यार डजंट मैटर. मैंने सामान अपना उठाया, मैं एयरपोर्ट गया. फ्लाइट में बोर्डिंग टाइम पे मैंने उनको कॉल की कि मैं जा रहा हूँ, जो करना है कर लो.
क्योंकि क्योंकि मैं आई वॉज नॉट थिंकिंग स्ट्रेट, इट वॉज अ शॉकर। तो फिर पाकिस्तान में मैं 10 दिन था और 10 दिन के बाद अबू का इंतकाल हो गया, तो फिर मैं वहीं पे रुका काफ़ी अर्सा। तो obviously it was a very sad and very dark time for me and my family. तो obviously फिर हम लोग इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर पाए वो फर्दर, साइड पे छोड़ दिया हमने सब कुछ को होल्ड पे डाल दिया। कुछ अरसे बाद में वापस दुबई आया चीज़ें नॉर्मल होने के बाद। आई ऑब्वियसली लॉस्ट दैट जॉब, बट आई वाज फाइटिंग अ लीगल बैटल विद दैट एम्प्लॉयर। ऑब्वियसली मुझे वापस अपने पाँव पे खड़ा होना था, क्योंकि इट वाज अ लॉन्ग फाइनेंशियली ड्रेनिंग एंड मेंटली ड्रेनिंग बैटल एज वेल। वो ख़त्म हुई। एट द सेम टाइम आई हैड एन ऑफर फ्रॉम अनदर एम्प्लॉयर, उनसे मैं जाके मिला, वहाँ पे मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की, वहाँ पे मैंने अपना करियर स्विच किया एक तरह से। लाइक आई वाज नॉट इवेंट्स में आ गया इवेंट्स माजिद। इंडस्ट्री में मैं नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि क्राइसिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो दैट टर्न आउट टू बी वेरी ट्रू फॉर मी। उस क्राइसिस में मैंने वो मुझे ऑफर मिली और मैंने वो उठाई ऑफर हाथ में, और वो कंपनी मेरे हक में बहुत अच्छी साबित हुई। Till this date, before coming here, I have been working with them and I have increased my level of professionalism and I have got promotions and after promotions in that company, और मेरा करियर बहुत अच्छे से उसके बाद हाई की तरफ गया। मेरा स्ट्रॉन्ग बेबी। वैसे पहले जब हम पाकिस्तान में भी थे ना, इवन माजिद का और लाइक मेरे बाकी फ्रेंड्स का घर पे आना जाना, जब मेरी चीजें फैमिली के साथ सॉर्ट आउट हो गई थी तो इनका शुरू हो गया था। लाइक कब नाश्ता वगैरह के करने भी हम गए थे, इफ यू रिमेम्बर। और वो बीनेश की शादी में भी तो मेरे बाबा ऑलरेडी न्यू हिम, बाकी मेरे सारे जो फ्रेंड्स थे उनको भी बाबा जानते थे। तो जब माजिद गया और इसने मेरे बाबा से बात की तो मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि लाइक इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी टू रियलाइज कि यार माजिद जो है ना, वो अपनी लाइफ के डिसीजंस जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से लेता है। ही डजंट लाइक रियली रिलाई ऑन अदर पीपल टू टेक डिसीजंस फॉर हिम, जो कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट था टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ मैन ही इज। ठीक है, तो जब ये मेरे बाबा से मिला तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आई अप्रिशिएटेड दैट अलॉट। और मेरे बाबा को भी माजिद से मिलके बहुत अच्छा लगा था, लेकिन बीच में जाहिर अंकल की डेथ हो गई, जिसकी वजह से हम लोग को चीज़ों को होल्ड पे रखना पड़ा। इस बारे में भी काफ़ी मिसकंसेप्शन होती है पाकिस्तान में कि यार एक डाइवोर्स्ड खातून, एक मदर ऑफ अ चाइल्ड, इट्स अ टैबू टू मैरी, या इस तरह ये बहुत कोई बड़ी बात है, या बहुत ये छुपाने वाली शिश वाली बात है। तो आई डिडंट थिंक ऑफ इट दैट वे। आई न्यू शी इज द पर्सन द हार्ट वांट्स व्हाट द हार्ट वांट्स। एंड in regards to my family and convincing my family, it was not something किसको मैं कहूँगा convincing. We made our decision. So I informed them कि ये मेरा decision है, this is something I am going to do, and it was welcomed, to be very honest. It was straightforward. जब आप किसी से मशवरा मांगते हो तो लोग मशवरा देते भी हैं। सो मेरा जो प्रीवियस पॉइंट था वो यहीं पे प्रूव होता है कि बीइंग अ मैन यू आर सपोज्ड टू टेक डिसीजंस फॉर योर लाइफ। ठीक है, दैट्स व्हाट मैटर्स। So it was not like seeking permission, it was like informing them of my decision कि I'm certain about this, this is my life and this is my decision and I expect you to respect it, that's it. Or the decision was based on 3 pillars: love, respect and well-being of Husna. These 3 things were the most important things at that time, correct? या जैसे माजिद की बैटल चल रही थी साइड बाय साइड विद हिज एम्प्लॉयर एंड एवरीथिंग, मेरे लिए भी कुछ बहुत स्ट्रगलिंग पॉइंट्स थे। जैसे कि जो मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे उनकी डेथ हो गई। अस्तगफिरुल्लाह, वी शुडंट बी लाफिंग अबाउट इट, बट आउट ऑफ नोवेयर दैट पर्सन डाइड, ही पास्ड अवे एंड इट वाज अ वेरी सैड मोमेंट, बट एट द सेम टाइम इट वाज लाइक अनएक्सपेक्टेड। और उस चीज ने जो है ना मेरे करियर को बहुत ज्यादा, मतलब मैं थोड़ी मायूस हो गई थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये कि मैंने पैसे बहुत सारे सेव कर लिए थे अपने पास, और उस वक्त मैंने सोचा कि यार रादर देन वर्किंग फॉर वन कंपनी, हाउ अबाउट आई स्टार्ट वर्किंग एज अ प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड स्टार्ट गिविंग माई सर्विसेज आउट। तो आई वॉज सैड, क्योंकि उस बंदे की वजह से मुझे एक पुश स्टार्ट मिला था दुबई में, लेकिन एट द सेम टाइम आई हैड टू मूव फॉरवर्ड। सो FDE जो मेरा प्लेटफॉर्म है, फुल टाइम डिजिटल एंटरप्रेन्योर, मैंने स्टार्ट तो पाकिस्तान में किया था, लेकिन उसको मैंने प्रॉपर तरीके से जो है ना टाइम देना, फोकस करना, वो तब किया था जब मेरी वो जॉब गई थी। ठीक है, और मेरा जो मेन गोल था उस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने का वो यही था कि यार मैं अपनी बैटल्स अकेले लड़ रही हूँ, मैं सारा कुछ कर रही हूँ, मैं लीगल फी दे रही हूँ, मैं घर का रेंट पे कर रही हूँ, बिल्स पे कर रही हूँ, अपनी बच्ची के स्कूल की फी दे रही हूँ, खाना पीना शॉपिंग एवरीथिंग आई एम डूइंग। हाउ एम आई डूइंग इट? आई एम डूइंग इट बिकॉज आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अगर मेरे पास अपने पैसे ना होते तो शायद मैं कभी भी अपने लिए स्टेप ना उठा सकती, जो कि हमारे माशरे में यही होता है ना, लड़कियों के पैसों को क्यों कंट्रोल करते हैं या लड़कियों के एजुकेशन को क्यों कंट्रोल करते हैं? इसी वजह से करते हैं
हैं, यही एक रीजन होता है कि यार वो हमारे डिसीजन सुने, हमारी बातें सुने। सो मेरे ऊपर तो वो कोई लाइबिलिटी थी नहीं, तो मैंने ये सोचा कि यार अब मैं अपना मार्केटिंग का काम साथ साथ कर रही हूँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं बाकी जो लड़कियां हैं जो कि स्ट्रगल कर रही हैं इस सारी चीज में, उनको भी साथ साथ सिखाऊं। जैसे मैंने सोचा दूसरे लोगों को हेल्प करने के बारे में, उनको सिखाने के बारे में, अल्लाह ताला ने मेरे हर काम में इतनी बरकत डाल दी ना कि मतलब मैंने दुबई में मतलब बहुत अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय किया, और वहीं पे उन्हीं पैसों से सेविंग्स करके वही सारा कुछ करके मैंने अपने यूरोप के वीजा के लिए और यहाँ के काम के लिए सारा कुछ अप्लाई किया। बट एट द सेम टाइम एफडी मैंने अकेले नहीं स्टार्ट किया, माजिद वॉज विद मी फॉर एवर। उसको मैंने अपने एक ड्रीम बताई थी कि यार आई वॉन्ट टू सपोर्ट अदर वुमेन आउट देयर इन पाकिस्तान हु आर स्ट्रगलिंग। The idea was very beautiful actually, क्योंकि जब ये सारा क्राइसिस की जिंदगी में चल रहा था, she was taking care of everything. Like she did not ask for financial support or any that kind of support, and it was not because someone was handing out money to her. It was because she had an income stream कि वो अपने घर के कंफर्ट से, अपने कमरे के कंफर्ट से कहीं घूमने जा रही है, वहाँ के कंफर्ट से काम कर सकती है और पैसे जनरेट कर सकती है। सो जितने इसने खर्चे किए और वो सब कुछ किया, ये शायद ना कर पाती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जितनी विल पावर होती है, अगर इसके पास वो फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट ना होता ना, तो ये ना कर पाती। और तो जब शुमाइला ने वैसा तो आइडिया डिस्कस किया, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। शी सेड कि यार मैं स्टार्ट करना चाहती थी काफी अरसे से, और अब मुझे एक रियलाइजेशन स्ट्रक हुई है कि यार मैं इसको इस डायरेक्शन में लेके जाऊं कि आई वांट टू हेल्प वुमेन जो मदर्स हैं, जो सिस्टर्स हैं, जो घर की बाउंड्री में, घर की चारदीवारी से बाहर स्टेप आउट करने में कंफर्टेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सोसाइटी, मेल डोमिनेंट सोसाइटी वी हैव। कोई हरास हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, आपके सामने ये सब कुछ। तो आई वांट टू हेल्प दोज वुमेन टू अर्न फ्रॉम द कंफर्ट एंड पीस ऑफ देयर होम while staying with their family, taking care of their family, and be financially independent. And on top of that, I don't want के पाकिस्तान में, या जो मैं जिन लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, I don't want के कोई औरत उस सिचुएशन में रहे जिसमें उसको नहीं रहना, और उसके रहने की वजह ये हो कि भाई I cannot afford it. So I want to take this into a direction जहाँ पे मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर सकूं, ताकि कोई भी औरत वहां पे ना रुकी रहे इस सिचुएशन में जहाँ पे उसको मजबूरी में रुका रहना पड़ रहा है क्योंकि वो पैसे नहीं कमा सकती। एंड टू दिस डेट दैट आइडिया स्टेज विद मी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आज हमारी जो टीम है एफडीई की, वो इट्स ऑल फीमेल, शी नेवर हायर्स मेल। जो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जिन लोगों ने सीखा उन्हीं को हायर किया। मैं एक अकेला आदमी हूँ पूरी टीम में, और मैं बैक एंड पे ऑपरेशंस, अकाउंट्स, ये चीज़ें संभाल लेता हूँ। लाइक मैं कह लें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हूँ, मैं फ्रंट पे नहीं हूँ, लेकिन वी बोथ वर्क ऑन इट टाइम टू टाइम, एंड आई स्टिल रिस्पेक्ट द आइडिया एंड आई रिस्पेक्ट शुमाइला हाईली फॉर व्हाट शी इज डूइंग विद दिस प्लेटफॉर्म, एंड आई एंजॉय इट एवरी डे। इन सारी बातों का पॉइंट ये नहीं है कि हम लोग कोई डिवोर्स को प्रमोट करें या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हमारी ऑडियंस में जो बात का ना पता नहीं क्या बाल की खाल उतारते हैं। सो द थिंग इज कि वी डोंट मीन टू से कि हाँ लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए तो वो डिवोर्स ले ले। मतलब अभी भी तो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, एंड आई एम मैरिड एंड आई लव बीइंग मैरिड टू दिस मैन, एंड आई प्लान टू स्टे मैरिड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद हिम। सो द पॉइंट इज कि यार मिजरी खत्म करो अपनी, सीधी सी बात है। मिजरेबल जिंदगी एक ही दफा मिलती है, अच्छे से गुजारो, एंजॉय करके गुजारो, कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है, अब लोग कहते हैं ये तो पसंदीदा काम नहीं है, फलाना ढेम, ऑफ कोर्स नहीं है पसंद। मतलब दो लोग अलग हो रहे हैं, अल्लाह ताला को ये चीज अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन एट द सेम टाइम किसी वजह से हलाल है ना। मिजरी में तो नहीं रहना अलाउड ना, अल्लाह ताला ने ये भी तो नहीं कहा कि आप अपनी जिंदगी मिजरी में गुजार लो, कॉम्प्रोमाइज में गुजार लो, अपने लिए कदम उठाओ। एंड द आइडिया इज नॉट कि यार तुम पैसे कमाओ और तुम अपने जोगे हो जाओ, तुम तलाक ले लो या अपनी बीवी को तलाक दे दो। अब ऐसा नहीं कि हमारे सारे स्टूडेंट्स या हमारा प्रोग्राम सिर्फ औरतों के लिए, लड़के भी सीखते हैं। हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो लड़कों को भी एजुकेट करते हैं, उनको भी काम सिखाते हैं। सर्विसेज हम फीमेल कंपनीज को भी देते हैं, मेल कंपनीज को भी देते हैं। द आइडिया ऑफ इट स्टार्टेड, लेकिन द फाउंडेशन मैटर्स अ लॉट, द आइडिया मैटर्स। लेकिन अगेन लाइक शुमाइला सेड, बाल की खाल बनाने वाली बात है। इट्स नॉट लाइक कि यार आप इस चीज को प्रमोट कर रहे हो। व्हाट वी आर प्रमोटिंग इज कि यार बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आदमी हो या औरत हो, आपके पास अपने जात के पैसे होने चाहिए, ताकि कल को आपका जितना भी अच्छा शौहर हो, जितनी भी अच्छी बीवी हो, बीवी कमा रही है, शौहर नहीं कमा रहा, शौहर कमा रहा है, बीवी नहीं कमा रही,
कल को आपको ये सुनने को ना मिले ना कि यार तुम्हारे ऊपर मेरे एहसान है या तुम अपने हाँ। जोगे नहीं हो। कल को कुछ भी हो जाता है, अल्लाह ना करे। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल लेते हैं कि भाई हस्बैंड कमा रहा है, बीवी घर पे काम कर पैसे नहीं कमा रही और हस्बैंड सडन डेथ हो जाती है, वो औरत की फिर क्या स्टैंडिंग होती है? वो फिर हाँ। वापस अपने बाप भाई के तरफ जाते हुए शर्मा रही होती है, ससुराल में आते हुए शर्मा रही होती है। लेकिन अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, बेशक उन पैसों को यूज ना करे, हर हस्बैंड इज मेकिंग वर्थवाइल, डोंट यूज दैट मनी, कीप इट फॉर अ रेनी डे एटलीस्ट मैन। या मिलजुल के ग्रो करो यार, इतना मजा आता है ना जब आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिल के ग्रो करते हो। दैट्स द बेस्ट फीलिंग एवर। मतलब आपने पैसे कमाए, सेव किए एक साथ, और आपने किसी ट्रिप पे लगा दिए, आपने कुछ न्यू चीज खरीद ली, मिल के खरीद ली। दैट्स द बेस्ट फीलिंग एवर। खैर बीच में हमने एफडी की बात कर दी। इसके बाद हम लोगों ने जब मैंने अपनी फैमिली को बताया, शुमाइला ने अपनी फैमिली को बताया, उसके बाद हम लोगों ने कहा चलो लेट्स मेक द फैमिलीज मीट। तो हम लोग एक शॉर्ट ट्रिप के लिए तकरीबन महीना डेट के लिए, मेरी भी छुट्टियां थी, शुमाइला का तो ऑब्वियसली, इसका तो कोई 9 to 5 वाला सीन है नहीं, ये जब चाहे जा सकती है। तो इसने अलाइन किया मेरी छुट्टियों के साथ। मैंने अपने एम्प्लॉयर को बताया कि इस तरह मेरा प्लान है जाने का पाकिस्तान में, चला गया। तो हमारा प्लान था शुमाइला के घर जाने का, मतलब बात को ऑफिशियल करने का। वी डिड नॉट गो विद द माइंडसेट कि हम एंगेजमेंट करने जा रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग engagement सिर्फ वाला गए कुछ कि भी नहीं यार करना। जा रहे हैं, दोनों फैमिलीज मिल जाएंगी, एक फॉर्मल गैदरिंग हो जाएगी, बैठ के खाना शाना खा लेंगे, दावत हो जाएगी, एंड दैट्स अबाउट इट। तो व्हेन आई वेंट होम तो मेरी अम्मी ने मुझे बोला कि एक लड़की के घर जा रहे हो तो अंगूठी नहीं डालोगे? तो मैंने कहा बात तो आपकी सही है। तो अम्मी ने कहा कि सोच कि तेरी बहन के लिए कोई लड़का अपनी फैमिली को लेके आता है बात पक्की करने के लिए, द लीस्ट यू वुड एक्सपेक्ट हिम टू गेट एंगेज्ड एटलीस्ट, राइट? एंगेजमेंट कर ले। व्हाट इज दिस कि हम बात करके आ रहे हैं 6 महीने बाद शादी करेंगे, मतलब उसके अब्बू को किस तरह का क्या फील होगा? मैंने कहा यार हम लोगों की अपनी सेटिंग है। अम्मी ने कहा तुम लोगों की अपनी सेटिंग हो ना हो, दिस डज नॉट साउंड राइट। गेट अ रिंग, पुट अ रिंग ऑन द गर्ल्स फिंगर एंड देन गो बैक टू दुबई, अगर तुमने 6 महीने बाद या साल बाद भी करनी है। तो देन आई फ्लू दैट आइडिया टू शुमाइला के यार ये क्या करना है इस बारे में, क्योंकि कोई भी डिस्कशन कुछ भी होता है तो हम दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक दूसरे इस बारे में डिस्कस करना। शुमाइला ने कहा ठीक है। शुमाइला ने अपनी फैमिली को बता दिया कि चलो अब वो एक जो डिनर हो रहा था वो अब एंगेजमेंट सेरेमनी होगी हमारे घर में, इनके घर के बैकयार्ड में। हम लोगों ने प्लानिंग की, हम लोगों ने जाके रिंग्स फाइनल की और फिर हमने एक छोटी सी इंटीमेट सी डायरेक्ट फैमिली के साथ गैदरिंग की। उसमें हम लोगों ने एंगेजमेंट की और एंगेजमेंट करने के तीसरे दिन हम वापस दुबई आ गए। आप समझो कि अगस्त सितंबर अक्टूबर का टाइम चल रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने पाकिस्तान में एक इवेंट प्लानर से बात कर ली, उनको एडवांस पेमेंट कर Payments भी कर दी, दी। वेन्यू शॉर्ट लिस्ट कर लिए 3-4। हमने कहा कि हम आएंगे पाकिस्तान, क्योंकि अराउंड दिसंबर में शुमाइला के भाई की शादी थी, ठीक है। तो हमने कहा हम दिसंबर में पाकिस्तान आएंगे तो ये शॉर्ट लिस्टेड वेन्यूज और वेंडर्स हम फाइनलाइज करेंगे। हम लोगों का अगले साल जून का प्लान था कि भाई समर वेकेशन में मैं एनुअल लीव लेके जाऊंगा और हम प्रॉपर वहां पे सीन करेंगे, राइट। Yeah. तो इस सब के दौरान हम लोग चले गए शुमाइला के भाई की शादी के लिए। शुमाइला के भाई की शादी के 2-3 फंक्शन थे, मेरी फैमिली भी आई, इसकी फैमिली भी आई। हमने वो फंक्शन वगैरह अटेंड किया और लास्ट फंक्शन कौन सा था? वलीमा था। हाँ। लास्ट फंक्शन वलीमा था और हम लोग खड़े थे और मैं और शुमाइला के फादर खड़े रैंडम डिस्कशन कर रहे थे। कोई फैमिली का मैटर था, तो मतलब उन्होंने किसी को सी ऑफ करना था, कहीं पहुंचाना। तो मैंने कहा अंकल मैं कर लेता हूँ, आप जाएं अंदर फोकस करें शादी पे। तो मैं उनको सी ऑफ वगैरह करके आया तो मैं और शुमाइला के फादर खड़े थे और हम लोगों ने एक बड़ी जेनेरिक सी डिस्कशन की कि उन्होंने कहा कि यार ये सारा कुछ मुझे मजा नहीं आता, मतलब इतना आप लेविश सीन करो और गेस्ट आते हैं। और मैंने कहा हाँ अंकल इसका तो कोई फायदा नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे इन्हीं रिश्तेदारों ने बोलना है कि खाना चाहिए था, तो मतलब आप किसी को खुश नहीं कर सकते, ये पैसे जाया होते। ये मेरी शुरू से थॉट है, लेकिन शुमाइला को एक इवेंट करने का शौक था एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन उसको पता था कि मैं इस माइंडसेट का मालिक हूँ कि यार मैं कहता हूँ कि ये फंक्शंस नहीं करने चाहिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बहुत ज्यादा ग्रैंड। हत्ता कि हम लोग प्लान उस वक्त बहुत ग्रैंड वेडिंग कर रहे थे। एंगेजमेंट देखी थी कितनी एक्सट्रीम हो गई थी, हमने छोटी सी करनी थी, इतनी एक्सट्रीम एंगेजमेंट। यार पता है क्या होता है, जब आप फैमिलीज को इन्वॉल्व कर देते हो ना तो आप स्टीयरिंग व्हील से हट जाते हो। आप 100% चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर आपको यू विल हैव टू से यस टू दिस दैट एंड दैट आपको करना पड़ता है। उसी तरह हमारी एंगेजमेंट भी थोड़ी ग्रैंड हो गई। मैंने कहा अंकल जिस तरह का मैं हूँ मैं तो चाहता हूँ कि हम मस्जिद में जाएं, निकाह करें और उससे अगले दिन यतीम खाने में जाके हम वलीमा कर दें। और ये शुमाइला को भी पता था कि ये मेरी बहुत बड़ी एक ख्वाहिश थी कि हम इसी तरह करें। अंकल कहते हैं बेटा ये तो जबरदस्त हो जाएगा, दैट वाज द बेस्ट थिंग यू कुड डू। बाबा ने मेरी शादी खराब कर दी। मैंने कहा यार ओके
अंदर में गया, शुमाइला अपनी बहनों के साथ गई थी। मैंने कहा शुमाइला जरा बात सुनना। कहती है हाँ। मैंने कहा हम किस चीज का वेट करें, हम क्यों अगले साल जून तक वेट करें? कहती क्या मतलब? मैंने कहा आए हुए हैं अभी, हमारे टिकट में 6 दिन रहते हैं वापसी की टिकट में, तो कर लेते हैं, किस्सा मुकाते हैं। शुमाइला ने कहा आर यू सीरियस? मैंने कहा हाँ। कहती चलो उनकी रुखसती चल रही है और हम ये बात कर रहे हैं। शुमाइला ने कहा रुखसती होने दो, उसके बाद शाम को मिलते हैं और बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है। रुखसती हो गई, शाम को ये अपने घर चली गई, हम अपने घर चले गए। फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि बीच में कहीं मिलते हैं। आई थिंक गुलबर्ग में हम लोग मिले थे। गुलबर्ग में मिले। मेरे घर से कॉलें आ रही है, क्या डिसाइड हुआ? शुमाइला के घर से कॉलें आ रही है, क्या? हम लोग बैठ के खा रहे हैं बट कढ़ाई और साथ में हम गप मार रहे हैं। एक तो हम खाबे बहुत बड़े हैं, हम हर जगह खाना है हम लोगों ने। ओह माय गॉड। तो एंगेजमेंट अनप्लान्ड, निकाह टोटली अनप्लान्ड। तो जो मेरा भाई है उसका शलीमा था। सो लाइक हम लोग एक ही दिन में 2 फंक्शंस करते हैं, तो लोग कहेंगे वलीमे पे कैसे रुखसती हो रही थी? रुखसती हुई शालीम। ये इसको पता ही नहीं था। मैंने जिंदगी में कोई शादियां अटेंड नहीं की, ठीक है। मैंने 2010 में अपनी बहन की शादी अटेंड की थी सऊदी अरब में। मुझे नहीं पता उसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मैं पूरा टाइम भाग रहा था। उसके बाद मैंने शुमाइला के भाई की शादी अटेंड की। इन बिटवीन 16 साल मैंने शादियां अटेंड नहीं की। मुझे नहीं पता शालीमा वलीमा। जब अपने इवेंट प्लान से बात करे थे, शुमाइला बात करी थी, आई एम आउट ऑफ दिस। मुझे नहीं समझ आता, किसी को बुरा लगता है लगता रहे, लेकिन आई हेट इट। सिंपल निकाह करो, वलीमा करो इमीडिएट फैमिली के साथ, यतीम खाने में यतीम बच्चों को खाना खिला दो, दैट इज द बेस्ट थिंग। ये 10-10 दिन शादियां चलाना, कोई करोड़ करोड़ रुपया लगाना, दिस इज। वो पैसा यूज करो, बचाओ, अपनी बेगम के साथ वर्ल्ड टूर पे हनीमून पे जाओ। You will enjoy it. You will regret that money being spent. I am telling you. This is my perspective. ये माजिद ने इतना नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की हुई थी ना अपने दिमाग में कि हमारी जो शादी, इसलिए कि चलो यार शुमाइला शादी करके हम दुबई जाते हैं। मैं इतनी भी इंक्लाइंड नहीं हूँ टुवर्ड्स ग्रैंड वेडिंग्स, क्योंकि हम दोनों खुद ही जलील होके ख्वार होके पैसे कमाते हैं। हम लोगों को किसी ने कोई बैकिंग, कोई हम लोग खानदानी रईस और वो वाली चीजें, मतलब गरीब भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, गुड मनी कम्स इन। मेरे मम्मा पापा अच्छे खासे हैं, इसकी फैमिली भी। लेकिन द थिंग इज कि जो हमने पैसे कमाए हैं वही हम लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो मुझे यही था कि हाँ यार वाकई मतलब इतने ज्यादा पैसे जाया करने की क्या जरूरत है। यार हम लोगों ने कहा कि हम इवेंट भी अपना ठीक है अच्छा करेंगे, लेकिन इंटीमेट रखेंगे। हम दोनों ने मिलकर गेस्ट लिस्ट बनाई, बंदे निकाल के 80 लोगों की 85 लोगों की गेस्ट लिस्ट बनी, टोटल 85 इंक्लूसिव एवरीथिंग। बिल बन रहा है 5 मिलियन का। हाँ, it doesn't add up. I can use that money and spend on us, on our kid. We can have so much fun. We can go to places instead of आप वहां पे उनको खाना खिलाओगे, इवेंट प्लानर को पैसे दोगे, जगह के पैसे दोगे, वही बात होगी कि वो 2 कदम चल के आएंगे, बोलेंगे दुल्हन तो ऐसी लग रही थी, खाने में नमक कम था, गुलाब जामुन ठंडे थे। फायदा है यार? कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये मुझे हर वक्त यही बोलता था यार, ये पैसे हमें ना सेव कर लेने चाहिए शुमाइला, हुस्ना के फ्यूचर के लिए। यार हुस्ना के फ्यूचर के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। आई एम लाइक यार आ जाएंगे और पैसे, कोई मसला नहीं। अगर हमें एक इवेंट करना है तो कर लेते हैं। मैं उस पर्सपेक्टिव से देख रही थी कि आई विल हैव फन विद माय सिस्टर्स एज वेल। मैं फन के मैं अपने घर का सबसे छोटा हूँ, तो मेरे घर वाले कहते हैं कि आखिरी शादी है, वी विल मेक अ मेस आउट ऑफ इट, हम प्रॉपर एंजॉय करेंगे। प्रॉपर ये चल रहा था। खैर हम लोगों ने वो उस रात को बैठ के कोई 2 घंटे डिस्कशन की। हमने कहा यार लेट्स डू इट। ओके, घर कॉल गई शुमाइला की, डिसाइड कर लिया है जी। मेरे घर कॉल गई, डिसाइड कर लिया है जी। 2 दिन बाद निकाह है। इमेजिन। ओह माय गॉड, इट वाज क्रेजी। भोकाल नहीं आ गया हर जगह पे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आधे लोग तो मान ही नहीं रहे थे कि नहीं इतना अर्जेंट नहीं करो, टिकट्स आगे करा लो। शुमाइला की बहन आई हुई है नेदरलैंड से, वो उसको भी 6 महीने बाद दोबारा ट्रिप मारना पड़ेगा, हमें भी मारना पड़ेगा। अब इस सब में एक नेगेटिव चीज थी कि मेरे सारे बहन भाई अब प्रेजेंट नहीं थे। मेरे बहन भाई सऊदीया वगैरह स्कैटर्ड थे। लेकिन उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार मैंने भी अपने बहन भाइयों की कोई शादी अटेंड नहीं की, लेकिन आई एम द सेम एंड दे आर द सेम विद मी। सो अगर एक चीज हो रही है तो कर लेते हैं। ओनली राइट टू मेक इट ऑफिशियल, हलाल एंड मूव ऑन विद लाइफ। और मैं ऑफिस से आता था, डिनर हम साथ करते थे ऑलमोस्ट एवरी डे। वीकेंड हम लोग साथ होते थे। मेरे उसने की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई थी। इसको ये बोला था यार हम लोग जब निकाह कर लेंगे तो पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे लोग, ये वो। तो इसने बोला कि यार हमारे निकाह से लोगों के मुंह बंद होते हैं, खुलते नहीं है। सो लेट देम बार्क इफ दे वांट टू बार्क। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे करना चाहती हो, वी आर सिंसियर विद ईच अदर, वी हैव गोल्स जो कि अलाइन करते हैं, लेट्स जस्ट गेट डन विद इट। आई ट्रस्टेड हिज लीड, दैट्स ऑल। और इट वाज वेरी ब्यूटीफुल थिंग। 2 दिन बाद, मतलब इसके भाई की शलीमा के 2 दिन बाद हम लोगों का, जिस दिन हमने डिसाइड किया उससे अगले दिन हम गए बहरिया में। एक मस्जिद हमने ढूंढी, वहां पे हमने उनसे बात की कि भाई निकाह करना है, मौलवी साहब क्या टाइम है? तो उन्होंने कहा इस टाइम आ जाओ, ईशा की नमाज के बाद। मगरिब और ईशा की नमाज का टाइम उन्होंने हमें दिया।
तो 2 दिन बाद हम लोग पहुंच गए। मेरी फैमिली में जो जो प्रेजेंट था वो लोग आ गए, शुमाइला की फैमिली में जो जो प्रेजेंट था सब वो थे आ मेरी गए। फैमिली में तो। इमीडिएट फैमिली कोई 10-15 लोग होंगे टोटल मस्जिद में। हम लोगों ने हाँ। मस्जिद में निकाह किया। उसके बाद हम लोगों का एक ओजी स्पॉट है, क्या नाम है उसका? ओजी स्पॉट का नाम मैं भूल गई बेब। फेज 7 में। पता नहीं। शिट यार, वहां पे शनवारी कढ़ाई बहुत फेज मजे 7 का एक रेस्टोरेंट है। जब शुमाइला बहरे में रहती थी उस टाइम पे हम सारे, मैं, हुदा, उस्मान, शुमाइला जाते थे वहां पे शनवारी कढ़ाई खाने। कढ़ाई खाने के लिए। तो यार वो बड़ी फैंसी सी उनकी जगह मटन है। कढ़ाई बहुत अच्छी थी। पता नहीं, हम नाम डाल देंगे जब हमें याद आ जाएगा। तो वहां पे हम लोगों ने वही जो जो लोग मस्जिद में अवेलेबल थे उन सबको हमने वहां पे शिफ्ट किया। वहां पे हमारा कोई कोई 15-20 बंदे जो इमीडिएट, जो लोग मैटर करते हैं, जो हाँ। इमीडिएट फैमिली होती है वही मैटर करती है, और सीधी कोई सी नहीं बात मैटर है। करता। उनके साथ हम लोगों ने खूबसूरत सा थोड़ा सा इंटीमेट सा वलीमा किया, खाना शाना खाया, फिर अपने अपने घरों को चले गए। और उससे एक दिन बाद हमारी फ्लाइट थी एंड वी फ्लू बैक टू दुबई एंड वी स्टार्टेड आवर न्यू चैप्टर एज अ हैप्पीली मैरिड कपल। एंड या आई थिंक दैट्स अबाउट इट। या तो यूट्यूब पे तो मेरी लाइफ बहुत ही कम मैं शेयर कर रही थी, काफी और चीजों में मैं बिजी हो गई थी और हम लोगों की शादी हो गई। इस पार्ट को मैंने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया, जो भी हमारी डिटेल्स थी कि हम लोग मिले किस तरह एंड ऑल दैट। और लोगों की 1000 किस्म की assumptions थी कि ये ऐसे मिले वैसे मिले, फलाना हुआ ढेम हुआ। अभी भी जाहिर सी बात है, इतने सारे सालों की बातों को हम लोग एक वीडियो में तो नहीं डाल सकते, और भी बहुत कुछ हुआ था। He fought a lot of people, I fought a lot of people so that we both can be together। और हम दोनों के लिए, हम दोनों के अलावा कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, कोई भी मैटर नहीं करता। एंड मतलब होना भी ऐसे ही चाहिए। होना भी ऐसे ही चाहिए। मैं चाहती थी कि मेरे शौहर के लिए मैं यहाँ हूँ, बाकी दुनिया के लोग इधर इधर हो इम्पोर्टेंट, लेकिन मेरी इंपॉर्टेंस इधर होनी चाहिए। एंड ही गेव मी दैट इम्पोर्टेंस एंड सेम गोज फॉर मी। मेरे लिए सारे लोग इधर हैं और माजिद इधर है। माजिद जो बोलता है वही होता है, सिंपल इज दैट। एंड दैट्स हाउ अ मैरिज वर्क्स। शायद अगर आप लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं शुमाइला को तो आप लोगों को पता होगा कि वी हैव मूव टू Yeah. पोर्चुगल फॉर गुड। तकरीबन 2-3 महीने हो गए हमें यहाँ पे मूव हुए हुए। सो इफ यू आर न्यू फॉलोअर, इफ यू आर वाचिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम, सो वेलकम टू शुमाइला's चैनल एंड राइट टाइम टू जॉइन अस। It's a new country, it's a new chapter, it's a new house, and it just felt right to share this story right now. Yeah, because we were starting a new chapter anyways. So हमने कहा कि यार, इसने भी मुझे यही बोला कि शुमाइला, यूट्यूब ने तुम्हें जो पुश दिया है ना, तुमने उसको बिल्कुल छोड़ दिया है। सो एटलीस्ट अपने यूट्यूब फैमिली के साथ कनेक्टेड रहो। तो मैंने कहा ठीक है, आई डू इट, नो वरीज। मैंने दोबारा से स्टार्ट करने का मेरा अपना भी दिल चाह रहा था। सो अभी जो भी मैं व्लॉग्स वगैरह बनाऊंगी, और जो बैकलॉग में मेरे पास इतने सारे पड़े हैं, जब हमने उम्रा एक साथ किया था, दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, उसका व्लॉग भी मेरे पास पड़ा हुआ है। और साइड बाय साइड में सारे इंशाल्लाह एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों को स्टोरी सुन के अच्छा लगा होगा। So it's a new beginning. She is starting to revive her channel. You might not see me a lot in the videos because it's her channel, but welcome and stay tuned for the upcoming videos and stories and have fun. या पोर्चुगल इज होम नाउ, और यहाँ के बहुत सारे व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. बंद करो ना। या अल्लाह।